जय हिंद, जय भारत। कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी आज आपको रिश्वतखोरों के लिए सबसे अच्छा और कारगर उपाय बताने जा रहा हूं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि लगातार सरकारी अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। बाबू और चपरासी से लेकर आरएस, आईपीएस, कलेक्टर तक एसीबी के जाले में फंसे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग कितने ज़्यादा लालची हैं। ये अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं सोचते। जब नौकरी लगे थे तब माँ बाप और सभी लोगों का सिर गारों से ऊंचा हुआ था। आस पड़ोस में मिठाइयाँ बटी थी, सबने बधाई भी दी थी, और आज उन्हीं लोगों का सिर तुमने जमीन में गाड़ दिया, कर पूरा कर दिया, सब मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारा पेट इतना कितना बड़ा हो गया जो तनख्वाह में नहीं भर रहा है। सरकार तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तनख्वाह तुम्हें दे देती है। एक प्राइवेट कर्मचारी और तुम्हारी तनख्वाह से कंपैरिजन करके देखो, लेकिन फिर भी तुम्हारा भी पता नहीं। और अगर तुम्हारा इतना से भी पेट नहीं भर रहा तो कौन कहता है कि तुम ये नौकरी करो, छोड़ दो और ज़्यादा पैसा कमाने वाले काम करो, लेकिन किसी का हक मत मारो। इनकी बद्दुआओं से तुम सब बच नहीं पाओगे। और तुम्हारे नौकरी छोड़ते ही तुम्हारे ही भाई बहुत बेरोजगार बैठे हैं जो उसी तनख्वाह में नौकरी करने को तैयार है। तुम उनके लिए नौकरी छोड़ दो अगर तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है तो। उन बेचारों का पेट बहुत छोटा है, आसानी से भर जाएगा। जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक तो नौकरी के पैसे के लिए तरसते हो, और फिर नौकरी मिलते ही अपने जैसे लोगों को नोच नोच कर खाते हो। उनका हक का सारा पैसा खा जाते हो। उनको बेचारों को नरेगा का पैसा जमा करवाने के पहले ही पैसे ले लेते हो, और ऑफिस के कई चक्कर कटवाते हो। रोड का पैसा, बांध बनाने का पैसा, घर बनाने का पैसा, यहाँ तक कि पेंशन का पैसा भी निकलवाने के लिए भी तुम पैसा खाते हो। गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट बीच में उड़ा देते हो। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नहीं बैठकर घर पर एक्स्ट्रा फीस लेकर इलाज करते हैं, या फिर प्राइवेट अस्पताल में जाकर ऑपरेशन करते हैं, जबकि खुद सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए लाइन लगी रहती है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता। बेचारे गरीब लोग मरते रहते हैं और तुम लोग पैसा लेकर अमीर लोगों के घर पर ड्यूटी के टाइम पर ही इलाज करते रहते हो। उसी प्रकार सरकारी स्कूल का मास्टर स्कूल में तो गायब रहता है और बड़ी बड़ी कोचिंग में भारी फीस लेकर पढ़ाता रहता है। ये लोग कितनी बड़ी गद्दारी देश के साथ कर रहे हैं, पूरे देश को लूट के खा रहे हैं। आज के समय सरकार का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें रिश्वत नहीं चलती हो। यहाँ तक कि रिश्वत लेने वालों को भी पकड़ने वाले खुद रिश्वत ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? आज के समय में तो जो कानून है उसमें जिस दिन पकड़ा जाता है उस दिन तो खबर आती है, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ इसका पता नहीं रहता, क्योंकि वे वापस रिश्वत देकर छूट जाते हैं और फिर वही खेल स्टार्ट हो जाता है और ये आगे चलता रहता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति को रोकने के लिए मैं कलयुगी बाबा जी कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो शायद आप सब लोगों को अच्छा लगे। तो कलयुग के लोगों, इन सब रिश्वत लेने वाले सरकारी नौकर की नौकरी छीन कर इन्हें निकाल देना चाहिए। इनकी गाड़ी, पैसा, घर जमा, काला धन जब्त करना होगा, और इसके बाद देश के साथ गद्दारी करने वाले इन अफसरों की नागरिकता छीन ली जाए, और इनके सारे बेटी बेटा, पति पत्नी, रिश्तेदार सभी की नागरिकता छीन ली जाए, क्योंकि इन सब लोगों की जरूरत ही पूरे करने के लिए ये लोग रिश्वत लेते हैं। बहन को राखी पर अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, बेटे को घूमने के लिए, पत्नी को गहना लेना है और बेटी को पार्टी करनी है, खुद को शानदार गाड़ी चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, गले में सोने की चेन चाहिए, बेटी को दहेज में BMW कार चाहिए, खुद को ऑडी चाहिए, बेटे को विदेश में पढ़ाना है, रोजाना होटल में खाना खाना है, बहन के बात में ऊंचा नाम करने के लिए बहुत सारा धन देना है। इन सब कार्यों के लिए ये लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा ध्यान उन लोगों पर नहीं जाता जिनका हक का वो पैसा है। इसलिए इन रिश्वतखोरों के लिए यही सजा होनी चाहिए, और इनके परिवार और रिश्तेदारों के लिए ये सजा भुगतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। इसलिए उनको भी सजा भुगतनी चाहिए, ताकि वे भी दोबारा अपने किसी रिश्तेदार को जरूरत से ज़्यादा खर्च करने पर रोके। और इस पर तुरंत कानून बनना चाहिए, जैसे कृषि कानून बना या फिर जम्मू की 370 का कानून, ये तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए। यही आज के समय की पुकार है। तो वही यूनान, रोमा, मिस्र मिट गए जहां से, ऐसा हमारे लिए कहा जाने लगेगा। इस प्रकार मेरे अनुसार इस समस्या का शायद समाधान हो सकता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उन सब लोगों तक ये बात पहुंच सके। जय हो।